अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस सेशन के अंदर जिस तरह हमने ज़िक्र किया, हमारी जनरल डिस्कशन ख़त्म हो गई थी। अब हम फ़ील्ड स्पेसिफ़िक, जो मेरी फ़ील्ड है फ़िज़िक्स, उसके हवाले से बात करेंगे। सपोज़ करते हैं कि आपने फ़िज़िक्स कर लिया है और अब आपके पास रास्ते क्या हैं आगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है जो अक्सर फ़िज़िक्स के ग्रेजुएट्स हमसे करते हैं। उसके अंदर मैंने ब्रॉडली इसको अपने तौर पर 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है। पहली चीज़ है टीचिंग। अच्छा, टीचिंग के अंदर 2 किस्म की टीचिंग आती है। एक यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग आती है जो एफएससी के बाद होती है। एक एफएससी तक, नीचे से लेके प्राइमरी लेवल से लेके एफएससी तक जो है वो टीचिंग होती है। मैं टीचिंग के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग को इसलिए इंक्लूड नहीं करता कि वहाँ पर जो फैकल्टी होती है उन्होंने रिसर्च भी करनी होती है और उन्होंने स्टूडेंट्स को रिसर्च करवानी भी होती है, तो इसलिए वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं है। तो पहला जो आपके पास ऑप्शन है अंडर ग्रेजुएट बीएस करने के बाद, अगर आपको लगता है कि आप नेचुरली, अल्लाह ताला ने आपको टीचिंग के लिए बनाया है और आप नेचुरली एक टीचर है, तो फिर आप टीचिंग साइड पे जाएं। अच्छा, टीचिंग की आमतौर पर इसको बड़ा लाइट लिया जाता है, लेकिन ये एक्सट्रीमली इंतहाई अहम फील्ड है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इस्तांबुल के अंदर एक छोटा सा स्कूल खोला गया इस्लामी, और उसके अंदर स्टूडेंट आया, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उनसे किसी किसी के जहन में ये बात आई होगी कि ये प्राइमरी लेवल का स्कूल है और इधर बच्चे आएंगे, वो पता नहीं ये क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ना मुल्क के अंदर। आम तौर पर ये एक पब्लिक, एक लोगों की सोच है या इंसानी नफ्सियात उसको कह लें। अच्छा, इसी प्राइमरी स्कूल से उर्दगान निकला और वो मुल्क का सदर बना और आज वो जी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा उसका जिक्र किया जाता है। तो इसलिए एक तो इसका ये एस्पेक्ट है कि आपको कुछ नहीं पता चलता कि आपके पास जो लोग आए हैं इसमें फ्यूचर लीडर भी हो सकते हैं, इसमें फ्यूचर साइंसदान होते हैं, हो सकते नहीं बल्कि होते हैं कन्फर्म, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम से निकल के वो आगे जाते हैं। तो उस्ताद का यहाँ पर जो टीचर का रोल है ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट होता है कि आपके हाथ में जो जिम्स आए हैं, इंतहाई कीमती हीरे आए हैं, इनको आप कैसे पॉलिश करते हैं। अगर आपने उसको अच्छी पॉलिश किया तो इसी में से आपको आइंस्टाइन मिलेगा, इसी में से आपको बड़े बड़े नाम मिलेंगे, चाहे सियासत हो, चाहे जो है वो आपको लॉ हो या जो लीडरशिप के हवाले से हो। ये इसका रोल होता है। ये इस हवाले से ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फील्ड है। और दूसरी चीज़ अहम यह है कि क्वालिटी के ऊपर हम फोकस करें, क्योंकि एक स्टूडेंट को अगर आपने एक्सेलरेशन अच्छी नहीं पढ़ाई, तो अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके उस्ताद उसको बहुत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताए, उसको यूनिवर्स के बारे में बताए, उसको गैलेक्सीज के बारे में बताए, उसको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि उसकी वजह यह होती है कि उसने बेसिक्स अच्छी नहीं सीखी। तो अगर आप नेचुरली टीचर हैं तो आप उसको एज अ प्रोफेशन लें और उसको एज अ पैशन के तौर पर हमारे अभी तक स्कूल के कई ऐसे असातिज़ा हैं जो हमें याद हैं, और जो असातिज़ा असल में हमारे साइंस की तरफ आने का वजह बन उनकी उसकी वजह बने थे। और क्योंकि उन्होंने साइंस को हमारे लिए इतना अट्रैक्टिव बना दिया था कि हमने कहा कि पढ़ना है तो बस साइंस ही पढ़ना है। तो ये फील्ड आपके लिए ओपन है, इसको लाइट ना लें और इस फील्ड के अंदर जाएं। ये बहुत बहुत अच्छी फील्ड है और यहाँ पर बहुत मतलब आप समझ लें कि कौम के आप एक मेमार, जिसको एक फार्मल अल्फाज के अंदर कहते हैं, कि आप कौम की तरबियत अच्छी तरह कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहता हूँ कि वहाँ पर चूँकि फ़िज़िक्स के लिए भी एलोकेशन है, जिस तरह इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और मैथ्स और इन चीज़ों के लिए हैं, इसी तरह फ़िज़िक्स के लिए भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के अंदर कई सारे लोग जाते हैं। मैंने इसको सिर्फ एक अम्ब्रेला के नीचे PAEC, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर डिस्कस किया है, क्योंकि PAEC के अंडर पर बहुत सारे इदारे हैं और वहाँ पर बहुत सारे, वो एक अलग दुनिया है। वहाँ पर आप जाके न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर आपकी उस अपॉइंटमेंट हो सकती है, आपको वहाँ पर आपकी जो है उधर लगाया जाता है इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद। या आप वही एटॉमिक एनर्जी कमीशन से आप मेडिकल फ़िज़िक्स पढ़ सकते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कैंसर हॉस्पिटल्स हैं मुख्तलिफ, वहाँ पर एज अ मेडिकल फ़िज़िसिस्ट वो लोग काम करते हैं और कैंसर ट्रीटमेंट रेडिएशन के ज़रिए या मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं, तो वो मुकम्मल अलग दुनिया है। दूसरा रास्ता आपके लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रेंट होती है, क्योंकि थोड़ा सिक्योर और थोड़ा सा उस हवाले से कि जी यहाँ पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप गवर्नमेंट की इजाज़त के बग़ैर, जिसको आप NOC कहते हैं, कि जब तक आपको इदारे से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो कुछ लोग इसको थोड़ा सा, इसका एक साइड इफ़ेक्ट या इसको थोड़ा सा इसका एक समझ लें कि एक रिस्ट्रिक्शन समझते हैं।
कि हमारे ऐसे कुछ दोस्त थे कि जिनको कॉन्फ्रेंस पे अक्सर जाना होता था, तो उनका अक्सर एयरपोर्ट के ऊपर स्टे बड़ा लंबा होता था, 4-4 घंटे का, तो उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो एग्ज़िट लें और उस मुल्क के अंदर घूमे फिरें, क्योंकि वो मुल्क का एक कीमती शख्स होता है, एज़ ए रिसर्चर काम कर रहा होता है इदारे के अंदर, तो वो हर अपने स्टेप के अंदर जो है वो उसको एनओसी या क्लियरेंस रिक्वायर्ड होती है इदारे से। तो एक ये फ़ील्ड हो गई। तीसरी फ़ील्ड हायर एजुकेशन है। कुछ लोग बीएस करने के बाद इस चीज़ के ख्वाहिशमंद होते हैं कि वो एमएस करें और वो पीएचडी करें। तो एमएस और पीएचडी भी एक वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हमने इस चीज़ की अहमियत पढ़ी कि बीएस के अंदर बंदा बुनियादी रिसर्च स्किल्स सीख लेता है, लेकिन सही रिसर्च करना वो फिर हायर लेवल पे जाके एमएस पीएचडी करके वो फिर सही रिसर्च सीखता है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीएस जो है ये एमएस की तैयारी है और एमएस जो है ये पीएचडी की तैयारी है, और पीएचडी ये एक बेहतरीन या अच्छी रिसर्च करने की तरफ एक रास्ता है। पीएचडी के बाद से फिर बंदा एक रिसर्चर कहलाता है और वो फिर उसके अंदर जितनी मेहनत करता है उतना आगे जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्रॉडली 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया है कि अगर आप अंडर ग्रेड करते हैं, तो अगर आप अच्छे टीचर हैं और वहाँ पर आपका शौक है तो टीचिंग पे जाएँ, और इसके अंदर कोई आप सोसाइटी से इम्पेक्ट ना लें कि जी फ़लाना इस फ़ील्ड के बारे में क्या सोचता है, ये इतनी अहम। दुनिया के अंदर तमाम फ़ील्ड्स इक्वली अहम हैं। किसी भी फ़ील्ड को आप अंडर एस्टिमेट किसी तौर पर नहीं कर सकते। ये सारी सोसाइटी के अंदर आप रहते हैं तो सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। जिस तरह जिस्म के अंदर एक जिस्म अगर चलता हो तो जिस्म के अंदर आप ये कैटेगराइज़ नहीं कर सकते कि आँखें तो बहुत ज़रूरी हैं, कान इतने अहम नहीं हैं। तो हर चीज़ का अपना एक रोल है, और हर चीज़ जब इफ़ेक्टिवली इकट्ठे काम करेगी तो फिर जो है वो जिस्म सही तरीके से और काम करेगा और सही तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो एजुकेशन की तरफ जाएं, या अगर आप समझते हैं कि आप एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर आपका इंटरेस्ट है और आप मुल्क के अंदर ही रहना चाहते हैं और वहाँ पर ही काम करना चाहते हैं, तो फिर आप एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर जाएं। और अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें। हम आपको बताएंगे कि हायर एजुकेशन परसू करने के हवाले से क्या चीज़ें अहम हैं और वहाँ पर क्या क्या होता है।